नमस्कार। 4 पीएम बिहार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में अब अधिक वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बार का चुनाव काफी रोचक और कांटे का होने की संभावना है, क्योंकि एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस बार एकजुट होकर भाजपा का कड़ा मुकाबला करने की योजना बना रहा है। यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव के काफी रोचक होने की उम्मीदें हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवारी को लेकर के अभी भी कोई नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में विपक्ष की ओर से कई नाम आगे आ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार विपक्ष का पीएम फेस होते हैं, तो कभी राहुल गांधी को विपक्ष का दूल्हा बताया जाता है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। यही वजह है कि गठबंधन का हर दल अपने नेता को ही विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा बताता रहता है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी को 2014 में सत्ता में लाने वाले मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा किया है। पीके ने नीतीश के साथ साथ जेडीयू को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी की है। जी हां, रणनीतिकार से राजनेता बनने को आतुर जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बताया कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सीटों पर जीत सकती है। पीके ने कहा कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार अगर रहे तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है। इतना ही नहीं, पीके ने दावा करते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे नीतीश कुमार की भूमिका सीमित हो जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। पीके की यह भविष्यवाणी इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने विपक्ष को एक छत के नीचे लाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ही इस विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। इसीलिए सबसे पहले नीतीश के ही विपक्ष का पीएम फेस होने की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ने पर अब नीतीश पीएम की रेस से बाहर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश हमेशा से खुद को पीएम की रेस से बाहर ही करते रहे हैं, जबकि जेडीयू के लोग अभी भी नीतीश को ही देश का अगला प्रधानमंत्री मानकर चल रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का इस तरह से भविष्यवाणी करना नीतीश और जेडीयू के लिए झटके की बात हो सकती है। पीके ने अपना दावा करते हुए आगे कहा कि मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए ऐसे कह रहा हूं क्योंकि आपने मेरी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं और चाहे कुछ हो या ना हो, मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जेडीयू के 3 छाप पर लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि जमीन पर बची नहीं है। बिहार में जेडीयू का संगठन बचा नहीं है और लोगों में विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने ऐसा कहते हुए नीतीश और जेडीयू पर एक बड़ा प्रहार किया है। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के बार बार राजनीतिक पाला पलटने से गांव-गांव में लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि किसी जमाने में सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार की आज प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किसी तरह मुख्यमंत्री बना रहूं। इंडिया और एनडीए अलायंस की चिंता आप मत कीजिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार और जेडीयू की चिंता ये होनी चाहिए कि लोकसभा के चुनाव के बाद उनका दल बचेगा भी या नहीं। आप बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं जो उनके पहुंच से बाहर की बात है। एक और जहां जेडीयू और नीतीश कुमार को मजबूत बनाने में जुटे हैं और पार्टी के लोग नीतीश को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर का इस तरह से नीतीश के वजूद को खत्म होने को लेकर दिया गया बयान और जमीनी स्तर पर उनकी खत्म होती लोकप्रियता पर दिया गया बयान कहीं ना कहीं नीतीश और उनकी पूरी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। तो वहीं चिंता करने की बात भी हो सकती है। लेकिन एक और जहां प्रशांत किशोर जेडीयू के घटते वजूद और नीतीश की कम होती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के लोग नीतीश को अपना प्रधानमंत्री मान रहे हैं और उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में ही देख रहे हैं। यही वजह है कि अभी थोड़े दिन पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था। हालांकि इस पर आरजेडी की तरफ से भी तुरंत बयान आ गया था। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल में लोग पीएम मटेरियल हैं।
इंडिया गठबंधन के कई नेता में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। शक्ति यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो मोदी से काफी ज्यादा काबिल हैं। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, योग्य वो भी हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार में क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। इस तरह बयान देकर एक बार फिर उन्होंने इशारों में पीएम पद पर दावेदारी जैसी बात कह दी है। इसी पर आरजेडी की तरफ से ये बयान है। वहीं नीतीश कुमार के G20 के सम्मेलन में शामिल होने पर शक्ति यादव ने कहा कि कई मुख्यमंत्रियों से पीएम मिले थे, जिसमें से नीतीश कुमार भी थे। कई लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम ने मिलवाया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे। इन सब पर कयास लगाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कहीं जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में रहेंगे, हम लोग एकजुट हैं। फिलहाल साफ है कि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक प्रधानमंत्री को लेकर कोई नाम या फिर कोई चेहरा आगे नहीं है। ऐसे में तमाम तरह के सिर्फ कयास ही हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर का इस तरह से नीतीश और जेडीयू के वजूद पर बयान देना कहीं ना कहीं भाजपा की ओर आकर्षित होना है, क्योंकि पीके बिहार में राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश पर वो लगातार हमलावर हैं। ऐसे में वो भाजपा के साथ जाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल क्या होता है ये तो आने वाला वक्त हमें बता ही देगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। धन्यवाद।